प्रधानता हमारे सत्संग की है। यहां पूरे दिन करने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा रहती है कि सुबह कब हो और फिर से हम कथा सुने। पूरे दिन भले ही कुछ भी करवा लो, कितना डुलवा लो, कितना समुद्र में कूदवा लो, लेकिन समय प्रतीक्षा करता है कि कब भैया गले में जा रहा है, थोड़ा दूर करो, कथा प्रारंभ हो, हम फिर से विराजमान हो। परमानंद की बात, उद्धव कृष्ण संवाद हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। उद्धव जी ठाकुर जी के सन्मुख बैठे हैं और ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव अब समय आ गया है, अब मैं प्रस्थान करने वाला हूं। उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें कुछ, तुम्हारे कुछ संशय हो, तुम्हारे कुछ भाव हो, तो उनकी पूर्णता करूं। बंधु, यदि आपसे कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, अति वेद वेदांत सारों का सार, गीता का सार, उपनिषदों का सार, सबका सार विद्यमान है कृष्ण उद्धव संवाद में। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से प्रथम प्रश्न करते हैं कि तत्वः परावृत्त धियः स्वकृतै कर्म विप्रभो उच्चावचान यथा देहान गुह्यन्ति विसृजन्ति च। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, बहुत एक प्रकार से कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, परम गूढ़ और ज्ञानवर्धक प्रसंग है कृष्ण उद्धव संवाद। परंतु समझ में आ जाए तो अत्यंत सार गर्वित और आनंदित कर देने वाला प्रसंग है। कई संशयों की निवृत्ति हो जाएगी यदि, क्योंकि स्वयं भगवान उत्तर दे रहे हैं उद्धव के। उद्धव जी क्या कह रहे हैं भगवान से? भगवान देखो, प्रश्न कैसा होना चाहिए, सदैव ध्यान से सुनो। प्रश्न सदैव ऐसा होना चाहिए कि पूछने वाले का भी कल्याण हो, बताने वाले का भी कल्याण हो, और जितने लोग बैठ करके सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो। प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल हमारी ही उसमें भाव की पूर्ति हो जाए, बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे पास जो ये क्वेश्चन बॉक्स आया, प्रश्न पेटिका, बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न, कई तो मैंने हटा रखे, मैंने कि इनका उत्तर सबको सुख तो देगा लेकिन बहुत बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, इसलिए कई प्रश्नों को मैं आज लूंगा बीच में, अभी मैंने पढ़े ही नहीं है कौन कौन से, बीच बीच में देखूंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। उद्धव जी का प्रश्न क्या है? भगवान, संसार के लोग अपने कर्म फल को भोगेंगे, जो जैसा करेगा वो वैसा अपने जीवन में भोगेगा। परंतु भगवान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो लोग आपकी कथा भी श्रवण करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी संसार से निवृत्त नहीं हो पाते, उन लोगों की क्या गति हो? समझ में आया प्रश्न? बोले भगवान, जो आपकी कथा नहीं सुनते, सत्संग नहीं करते, आपके सन्मुख कभी बैठते नहीं, आपका कभी ध्यान नहीं करते, चलो उनको तो समझ में आएगा कि उनकी गति तो कर्म डिसाइड करेगा। पर कहीं पर यह कहा जाता है कि कथा ही सर्वश्रेष्ठ है, और उस कथा में बैठने वाले लोग कथा तो खूब सुनते हैं लेकिन जीवन में कोई बदलाव तो हो नहीं रहा। जो ज्ञानी होते हुए भी अपना कल्याण नहीं कर पाते, आपकी प्राप्ति नहीं कर पाते नाथ, आप उनके आगे के जीवन को कैसे आप नियोजित करते हो? क्यों? सुन तो कथा रहे हैं, कर तो सत्संग रहे हैं, दिन भर तिलक फोटा लगाए घूम रहे हैं, कथाओं में ही रह रहे हैं, सब काम कर रहे हैं,
परंतु उनके जीवन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। एक बात कहें, बहुत बुरा नहीं माने, आप लोग तो क्यों मानोगे, पर जो लोग कथा सुन रहे हैं उनमें से यदि कोई हो, हम लोग कथा करते हैं ना, इतनी कथाएं करते हैं, हमारे परिकर में रहने वाले कई लोग, और सबकी क्या कहें, हम अपनी बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जो कथा हम कह रहे हैं वो हम पे ही प्रभावित नहीं हुई, हम ही उसको अपने ऊपर नहीं लागू कर पा रहे। और जब हम देखते हैं कि श्रोता लागू कर देते हैं तो बड़ी थोड़ी सी ये भी होती है कि बताओ यार, हमारी कथा सुन के जे बदल गया, हम नहीं बदल रहे। अपने ऊपर भी कभी कभी भाव आता है। और कई बार अपने परिकर के लोगों को जब देखते हैं, इतनी कथाएं सुन ली, इतनी सुन ली, इतनी सुन ली महाराज, कि वो सिद्ध हो गए, कोई असर नहीं हो रहा उन पर। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है अति सर्वत्र वर्जयित, ज्यादा कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उसका कोई असर होता नहीं है फिर। अब परिकर के कुछ लोग तो यहां पे भी बैठे हैं लेकिन जिसके लिए कही जा रही है उसको अपने आप पता चल जाता। कथा की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कथा के शब्द ना प्रतिबिंब बनकर के सामने आ जाते हैं और आपका चेहरा दिखा देते हैं, बोले तुम्हारी बात हो रही है। और जिसकी बात होती है वही सिर नीचे करके हंसने लग जाता है, मेरी ही हो रही है अब भले ही तुम सिर उठा के हंसो कहने यहां पे उद्धव जी का प्रश्न बहुत सुंदर है। भगवान, अज्ञानी लोग अपने कर्म फल को भोगते हैं, यहां तक तो बात, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी जो अपना उद्धार नहीं कर पाते, जो अपना कल्याण नहीं कर पाते। अच्छा एक बात, उद्धार और कल्याण क्या मानते हो आप? क्या है उद्धार, क्या है कल्याण? उद्धार और कल्याण के रूप में आप किसको लेते हो? सीधी बात, भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी का मंगलमय दर्शन, उनकी मधुर लीलाओं का। अष्ट सखा जो थे बंधुओं, इन्होंने पद लिखे। सूरदास जी कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडत गो रोचन तिलक किए। ये अष्ट सखाओं को, मीराबाई को, तुलसीदास को, कुंभन रैदास को, ये सब जो पद, हमारे यहां दुबकाधाई बोलते हैं, ठाकुर जी के संग दुबकाधाई खेलते। तो जब गोविंद दास जी का समय, गोविंद दास जी का समय होता ढूंढने का, तो गिनती करते 1 2 3 4 5, सब लोग दुबक जाते। ठाकुर जी को पकड़ना सबसे सरल, क्यों? इतना इत्र महकता है ठाकुर जी का, वो जहां जहां से दौड़ते हैं, जहां जहां स्पर्श करते हैं, वहीं से सुगंधी आने लग जाती है। तो गोविंद दास तो 10 तक गिनती करने के बाद सीधे सूंघते हुए जाते हैं वृक्षों को, मार्ग को, जहां से सुगंधी आए, यहीं गए हो लाला, यहीं कुछ छुपा होगा जरूर। और फिर ठाकुर जी कितना भी छुप लें, ऐसा कॉन्ट्रास्ट वाला कपड़ा पहनते हैं कि वो दिख ही जाते हैं। और इतने आभूषण और रत्न पहनते हैं कि वो नए खिले सोई छमछम आवाज होने लग जाती है। सोई गोविंदास जी, अरे लाला वो बैठो, पकड़ लियो, क्या बोलते हैं जब किसी को देख लेते दुबकाधाई में क्या बोला? दब्बा, दब्बा, हप्पा, थप्पा। यार हमने तो 8-9 वर्ष की उम्र में खेलो होगा, अब तो बहुत साल है गए खेले ही नहीं। आज खेलेंगे आज कथा के बाद खेलेंगे। समुद्र में दुबकवे की है तो गोविंद दास ने जाकर के कर दी थप्पा। ठाकुर जी बोले, जे कोई बात ना गोविंदा, तुम मुझ को सब जगह ढूंढ ले। और ठाकुर जी, अब तुम्हारी डायन आई है, चलो जाओ। सो ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ठाकुर जी तो गिनती कर रहे हैं, गोविंद दास आदि सब सखा दुबक गए। 10 तक गिनती करी, सोई ठाकुर जी ढूंढने लगे। अब सघन वन, घना जंगल, कहां ढूंढे? ठाकुर जी बोले, बड़ी मेहनत है जाएगी भैया, बड़ा श्रम है जाएगा। अब ढूंढवे जाऊं, कहां मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे।
सो ठाकुर जी गए मंदिर में जाके सो गए और गोविंद दास छुपे बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाल जी आ रहे होंगे पकड़वे। नहीं, ठाकुर जी तो सो गए मंदिर में जाके। एक प्रकार से कह दिया जाए, जैसे ठाकुर जी को चोराग्रगण्यम कहा जाता है, चोरों के अग्रगण्य, ऐसे अगर कह दिया जाए तो आलस अग्रगण्यम, आलसियों के भी अग्रगण्य है हमारे लाल जी वृंदावन बिहारी चंद। खूब आलसी, सो गए जाके। अब गोविंद दास शाम तक बैठो रहे, महाराज ठाकुर जी नहीं आए। गोविंद दास जी बेचारे बार बार ऐसी जगह भी आ जाते कि ठाकुर जी को ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो चलो मैं बाहर ही आ जाऊं, मिल जाऊं ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी तो है ना, सो गए जाके। इतने में मंदिर के घंटे घड़ियाल बजन लगे, आरती होने लगी। गोविंददास बोले, भाई मंदिर में आरती हो रही है, आपको मतलब है ठाकुर जी वन में नहीं है, मंदिर में। गोविंददास ने जाके जैसे देखो तो ठाकुर जी तो मंदिर में खड़े हैं, आरती करवा रहे हैं अपनी। गोविंददास की आंखें लाल पड़ गई। कबू तो निकलोगे बाहर, पद है गोविंददास जी का, दाव दे भाजो, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी से कह रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। कांपने लगे। गुसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, बोले जय जय, डर क्यों रहे हो? बोले गोविंदा डांट रहो, बाहर खड़ो खड़ो, मैं ना जाऊंगा बाहर, क्यों करो, मारूंगा। गुसाई विठलनाथ जी जब इस लीला को देखते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं। भगवान धन्य है ये अष्ट सखा, धन्य है ये सब लोग जो आपकी ऐसी लीला का अनुभव कर पाते हैं। बंधुओं, एक ही समय पर ठाकुर जी गोविंद दास के संग लीला भी कर रहे हैं और उसी समय हजारों वैष्णवों को मंदिर में दर्शन भी दे रहे हैं। ये संभव कैसे हो सकता है? अपने वैष्णवों के लिए ठाकुर जी सब प्रयोजन संभव कर देते हैं। दर्शनार्थियों के लिए मूर्ति बनकर के मंदिर में विराज रहे हैं, पर चैतन्य भाव से, या फिर कह दूं कल जो मेरा भाव था, जो दैत्य हैं उन लोगों के लिए ठाकुर जी उनके सखा बनके, सहज बनकर उनके साथ लीला कर रहे हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि इन अष्ट सखाओं को ठाकुर जी के लीला का दर्शन कैसे हो जाता था, इनको ये अनुभव कैसे हो जाता था? ये अनुभव हम लोगों को नहीं हो पाता। हमको व्यास जी ने जितनी कथा सुना दी उससे अधिक कुछ नहीं समझ में आता। उद्धव जी वही कह रहे हैं, भगवान जो लोग आपकी कथा सत्संग से परे हैं वो अपने कर्म भोग को भोगते हैं, लेकिन जो आपकी कथा सुनते हुए भी अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाते, उनका क्या होता है? कृपा करके मुझे बताइए। और ऐसा क्यों होता है? कथा में आने के बाद भी, सत्संग करने के बाद भी वो अपना कल्याण क्यों नहीं कर पाते? तब भगवान कहते हैं, बोले कथा को दोष मत देना उद्धव, लीलाओं को, कथाओं को, व्यास जी के द्वारा कहे गए प्रवचन को आप दोष नहीं दे सकते। दोष सुनने वाले में ही है। और वो दोष क्या है? तब भगवान कहते हैं कि विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत् स्मरेत् पुनः जंतुर्वै कस्यचिद्येतो मृत्यु के प्रति आसक्ति है, उसका त्याग नहीं कर रहे हैं। कहीं आना है तो कहीं से निकलना तो पड़ेगा ना। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम एक पांव वहां भी रखते हैं, दूसरा पांव यहां भी रखना चाहते हैं। इसलिए वो कल्याण कैसे हो पाएगा? आप चाहते हैं कि कथा कल्याण करे तो उसके लिए संसार से आपको एक प्रकार से अपनी निवृत्ति करनी तो पड़ेगी ना। ये अकिंचन कथा जो है साल में एक ही होती है, एक या दो मन में आती है तो मैं करता हूं। कई लोग पीछे पड़ते हैं, हमें करानी है, हमें करानी है। पर इसमें कई लोग इसलिए भी करा लेते हैं कि बढ़िया खर्चा कम होगा।
कोई ज़्यादा खर्चा ही नहीं होगा, सस्ते में ही होने ना सारा काम। महाराज जी को बुला लेंगे, पंडाल वंडाल लगवाना नहीं है। तो इसलिए मैं जल्दी कथा देता नहीं है किंचन की, सबको नहीं देता। जो लगता है कि हाँ ये अधिकारी है उन्हीं को ही देते हैं। इस कथा में अनधिकारी नहीं आ सकता। जिसको सोने की इच्छा ज्यादा है, जिसको आराम की इच्छा ज्यादा है, जिसको भोजन प्रसाद की इच्छा, वो कथा में आएगा ही नहीं। हमारे कई परिकर के लोग महाबलेश्वर आए, यहां नहीं आए। क्यों? पता चल गई, बोले सुबह सुबह 3 बजे उठा दिए जाएंगे, रात में 11-12 बजे से पहले सोना नहीं है, और दिन भर महाराज जी सोने देंगे नहीं। तो इससे बढ़िया अपने काम बता दो दुनिया भर के, हम पे आ गए, हम बिचौलिया बन गए, हम जहाँ चाह रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम पे ये काम है, हमारी पत्नी बीमार है, हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं, और महाराज कोई तो सिर पट्टी बांध घूम रहा हो, मैं सिर दर्द है रहा हूँ, महाराज जी माइग्रेन है गो, मैं ना उठ पाऊंगा, आए नहीं। तो ये इस कथा की एक विशेषता है। पंडाल वाली कथाओं में कोई भी आ जाएगा, इस कथा में वही आएगा जो अधिकारी हो, अनधिकारी आ ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं अनधिकारी। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया तो समझो वो अधिकारी बन गया। अनधिकारियों की कथा है ये, अनधिकारियों की कथा नहीं है ये। भगवान कहते हैं भाई कथा सुनो, तब कथा में जाकर के कल्याण होगा। उद्धव, जो लोग कथा सत्संग करने के बाद भी अपना उद्धार नहीं कर पाते, निश्चित ही कथा तो श्रवण कर रहे हैं लेकिन विषयों से निवृत्त नहीं हो पाए। माफ कीजिएगा बंधुओं, आज की डेट में कथाओं श्रोताओं में ऐसे लोगों की संख्या 90% है। इसीलिए उद्धव पूछ रहा है। कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, कथा तो सभी सुनते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सुन तो रहे हैं, पर एक प्रकार से संसार भी उनको चाहिए और फिर ठाकुर जी भी चाहिए। तो कथा में बैठना मात्र ही संभव हो पाता है। सुनने 4-3 घंटे ही बस कानों को सुख मिल पाता, उसके बाद वो जीवन में उतार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अपनी चित्त वृत्ति उन्होंने संसार से हटाई नहीं, इसलिए उद्धव ऐसा होता है। दूसरी बात, फिर भगवान स्वयं उत्तर भी देते हैं, संसार से हम निवृत्त क्यों नहीं हो पाते? इतनी कथाएं सुनने के बाद भी हमारी निवृत्ति क्यों नहीं हो पाती? तब भगवान यहां पर कहते हैं, उद्धव, तस्मात् उद्धव मां भुंक्ष्व विषयान् संसन्दिन्द्रियैः आत्मा ग्रहण निभातम् पश्य वैकल्पिकं भ्रमम् क्षिप्तो भवानितो सिद्धे प्रलब्धो सूयितोऽथवा क्षिप्तो त्वमानितो सिद्धे प्रलब्धो सूयितोऽथवा ताड़ितः सन्निबद्धो वा वृत्तया वा परिहापितः। भगवान कह रहे हैं, उद्धव, तुम्हारे हृदय में प्रश्न आता होगा कि भाई ज्ञानी लोग अपना कल्याण नहीं कर पाते क्योंकि वे संसार में लगे रहते हैं। तो ठाकुर जी आपने कथा ने किया क्या? संसार में लगे थे तो हटाना चाहिए था, क्यों नहीं हटा पाई आपकी कथा? आपका सत्संग, आपका ज्ञान उनको संसार से विमुक्त क्यों नहीं कर पाया? कारण ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले उद्धव, व्यक्ति औषधि तो ले रहा है लेकिन परहेज नहीं कर रहा है, तो बीमारी दूर कैसे हो? व्यक्ति को शुगर हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कहा, सुनो, सुबह सुबह घूमना प्रारंभ कर दो और ये दवाइयां हैं, सुबह शाम लिया करो भोजन से पहले, ठीक है, ध्यान रखो अपना। और जी 6 महीना बाद गया तो उसकी शुगर फिर से 350,
डॉक्टर बोले भाई तुम्हारी शुगर कम क्यों नहीं, और दवाई नहीं लेते? बोले बिल्कुल समय से लेता हूँ महाराज जी। आपने कहा भोजन के पहले आधा घंटा, भोजन के बाद सुबह घूमना 5 किलोमीटर रोज कर रहा हूं मैं। डॉक्टर ने कहा भोजन प्रसाद क्या पाते हो? बोले सवेरे सवेरे महाराज बढ़िया जो है मैं तो पकौड़े खाता हूँ, पराठे खाता हूँ बढ़िया मक्खन से, दोपहर में बढ़िया लस्सी पीता हूँ मीठी चस से डाल करके चीनी, रात में 2 चम्मच चीनी डाल के दूध पीता हूँ, बढ़िया मीठा खाता हूँ, घेवर तो मेरा बड़ा प्रिय है, मालपुआ खाए बिना तो मेरा भोजन ही नहीं उतरता है। डॉक्टर बोले बेटा ये दवाइयाँ कुछ काम नहीं करेंगी जब तक परहेज नहीं करोगे। तुम परहेज तो कर। बोले आपने कहा ही नहीं परहेज करो, आपने बस दवाई दे दी। बोले इनको पाओ। कथा औषधि है, और कथा के बाद में जो संसार में हम लोग अनुभव करते हैं उसमें क्या स्वीकार करना क्या अस्वीकार करना, ये परहेज है। जब तक वो परहेज नहीं करोगे तब तक कल्याण कैसे करेगी कथा? कई लोगों को मैं जानता हूं खूब कथा में आते हैं लेकिन अपने विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे, अपनी आसक्तियों को ही नहीं छोड़ पा रहे, अपनी दूषित आदतों को ही नहीं छोड़ पा रहे। तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ भी करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। आप वही नहीं त्याग पा रहे और कथाएं सुनते तो क्या फायदा? उद्धव, विषयों में आसक्ति क्यों होती है और विषय इतने भोगने के बाद भी हमारा चित्त तृप्त क्यों नहीं होता? भाई आपको प्यास लगी हो और कोई गर्म गर्म दूध पिलाने को कहे, पियोगे? क्या गर्म दूध पीने से प्यास बुझेगी? नहीं, प्यास लगने पर जल ही पिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति इतने भोग भोग रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी भूखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग संसार में इतने भोग क्यों भोग रहे हैं? हम बार बार जगह जगह नए नए भोगों का क्यों उपभोग करते हैं? क्योंकि भूख हमारे भीतर है। ठाकुर जी कह रहे हैं व्यक्ति निवृत्त क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि भूख तो है लेकिन जो भोजन पाना चाहिए वो ना पाके कुछ और पा रहा है, इसलिए भूख बढ़ती जा रही है। उद्धव, भूख तो लगी है लेकिन उस भूख को मिटाना चाहता है संसार के विषयों से। विषय से वो भूख मिटेगी नहीं, बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। उद्धव बोले भगवान तो फिर इसका कारण क्या है? ये भूख मिटेगी कैसे? बोले जैसे शरीर को उपभोग कराना बंद कर दोगे, आत्मा के उपभोग का भाव रखोगे, तुरंत निवृत्त होते चले जाओगे। अभी हम भोग भोग रहे हैं, उससे हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है, आत्मा की कोई क्रिया नहीं हो पा रही है। जब तक आत्म कल्याण के भाव से आप क्रिया नहीं करोगे तब तक वह संभव नहीं हो पाएगा। मतलब कथा तो सुन रहे हैं, सत्संग तो कर रहे हैं, लेकिन वह भी केवल कानों तक सुनाना है, शरीर को बैठाने मात्र तक ही विचार करते हैं। हमारे आत्मा में कोई परिवर्तन हो यह भाव नहीं आ रहा है, तो फिर कथा कल्याण कैसे करेगी? उद्धव, भूख की निवृत्ति उपभोग संसार का नहीं है। मेरा दर्शन, मेरा स्मरण, मेरे वैष्णवों का संग, इसी से ही कल्याण हो पाएगा। व्यक्ति को यह मार्ग अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा कानों को श्रवण कराई जा रही है, मन को नहीं, इसलिए कथा कल्याण नहीं कर रही। संसार के विषयों का उपभोग, संसार के विषयों की आसक्ति हम वो तो कर रहे हैं मन से, पर कथा केवल कानों से सुनते हैं, इसलिए कथा कल्याण नहीं कर पा रही है। हम ज्ञान केवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज्ञानी बनकर के हमको संसार को बताना है कि हम ज्ञानी हैं, इसलिए नहीं कि उससे किसी का कल्याण करें, इसलिए वो कल्याण नहीं कर पा रहा है। हरिराम व्यास जी परम ज्ञानी थे,
परंतु अपने ज्ञान से केवल और केवल ब्राह्मणों को हराते थे, उससे कुछ श्रेष्ठताएं नहीं कर पाते थे। जब महादेव ने कहा कि वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा, तब श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे और वृंदावन में सबसे पहले मिलने के लिए हरिवंश महाप्रभु के पास गए। हरिवंश महाप्रभु के पास जाकर के राधा वल्लभ लाल जी के सामने खड़े हो गए हरिराम व्यास जी। सेवकों से कहा कि हम हरिराम व्यास हैं, ओरछा से आए हैं, और नाम तो था ही उनका, परम विद्वान थे। मैं महाप्रभु जी से मिलना चाहता हूं, हितरवंश महाप्रभु से। वैष्णवों ने कहा वो अभी रसोई घर में भोजन बना रहे हैं, ठाकुर जी की प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो। हरिराम व्यास जी बोले अब प्रतीक्षा नहीं हो पा रही है, मुझे अभी मिलवाओ। वैष्णव जन उनको लेकर के गए महाप्रभु जी के पास। हरिवंश महाप्रभु जी कुछ बना रहे थे, तभी जिज्ञासावश हरिराम व्यास जी ने उनको देखा। महाप्रभु जी बोले आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें, मैं ठाकुर जी का प्रसाद भोग बना रहा हूं और भोग सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद आपसे बैठ के आपके संशय की निवृत्ति करेंगे। हरिराम व्यास जी बोले आप हाथों से भोजन भी बनाते रहिए और मुख से मेरी संशय की निवृत्ति भी करते रहिए, दोनों काम एक साथ कर लीजिए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं रुको। तुरंत जो सामग्री वो बना रहे थे उस सामग्री को उठा करके उन्होंने नीचे रख दिया और चूल्हे को ठंडा कर दिया और बैठ गए। बोले अब बताओ क्या बात है। हरिराम व्यास जी बोले ये तो अपराध हो गया, आप भोजन बनाते रहो ना, बनाते रहिए, मेरे संशय की निवृत्ति भी करते रहिएगा। क्यों? भोजन बनाना हाथ का धर्म है और मेरे संशय की निवृत्ति करना ये बुद्धि का धर्म है, ये मन का धर्म है। दोनों काम अलग अलग हैं, आप कर सकते हो। हरिराम व्यास जी से हितरवंश महाप्रभु बोले तुमको लगता होगा कि भोजन बनाना हाथ का धर्म है, पर ठाकुर जी के लिए भोग बनाना ये मन का धर्म है, ये हाथ का धर्म नहीं। गुणानुवाद मुख गाता है, ठाकुर जी का दर्शन नेत्र करते हैं, ठाकुर जी कथा का श्रवण कान करते हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था, पर आज आपने मेरे चक्षु खोल दिए नाथ। ये अंग प्रत्यंग ठाकुर जी की सेवा में क्रिया नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा में क्रिया तो मन करता है। आप कानों से कथा सुनोगे लाभकारी नहीं होगी, मन से सुनो। कथा किसको सुनाई जा रही है? मन को। कथा कहां से कही जा रही है? मुख से नहीं, मन से। अगर मुख से कथा कहूं मैं तो कई बार गला बैठा होता है, कई बार स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। सुबह सुबह उठते हैं 3 बजे, थोड़ा गला भारी भी होता है। गले से कथा संभव ही नहीं, मन से हो। हमारे लाल जी, चाहे आप दुनिया भर के लाखों के श्रृंगार ले आओ, सुंदर तब तक नहीं लगेंगे जब तक मन से सेवा ना कीजिए। हाथों से चाहे कितना भी सजा लो, भोग चाहे जितना बना लो, हाथों से आप कितने भी मसाले डाल लो, स्वाद तब तक नहीं आएगा जब तक मन नहीं लगाओ, मन से नहीं बनाओ। उद्धव, ये जितने भी लोग भक्ति के पथ के अनुगामी बनकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पाते, निश्चित है कि उन्होंने शारीरिक क्रिया से सत्संग किया है, मेरा दर्शन किया है, मेरी कथा सुनी है, हृदय का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए ये भाव उनको आ रहा है, वे अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। मेरी सेवा में हृदय का होना आवश्यक है, हाथ पैर आदियों का होना इतना आवश्यक नहीं है। तब भगवान ने यहां पर मन की गति बताते हुए एक गीत सुनाया उद्धव को। इसी गीत को भिक्षुक गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत में 7 गीत हैं। रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, ऐल गीत और भिक्षुक गीत। ये 7 गीत हैं श्रीमद् भागवत में।
सप्त गीतों पर एक बार कथा हमने कोविड टाइम में करी थी। परसों तरसों जब गोवा से हम लोग लौट रहे थे तो राहुल जी ने मेरा रुद्रगीत, हमने जो रुद्रगीत गाया कथा में, वो चला दिया इन्होंने। तो मेरे को याद आया, अरे मैंने ये भी बोला है, मैं तो भूल ही गया था। तब मन में आया कि कभी दोबारा कभी कथा होगी या कहीं का विषय होगा तो सप्तगीत फिर से कहेंगे। वो पहली बार था, लेकिन सप्तगीत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। उन्हीं में से एक है भिक्षुक गीत। अब भिक्षुक गीत का प्रवचन ठाकुर जी यहां पर उद्धव को सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव, उज्जैन नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। ठाकुर जी सुना रहे हैं उद्धव को। बहुत धनवान था, परंतु धन का कभी भी सद्व्यय नहीं करता था। इतना ज्यादा कंजूस था कि घर में त्योहार होते थे, होली दिवाली आदि, तो अपनी पत्नी बच्चों को भी ससुराल भेज देता था ताकि खर्चा ससुर जी का हो, मेरा ना हो। इतना कंजूस था। भगवान कहते हैं, उद्धव, धन आने के बाद में उसका जब व्यक्ति सद्व्यय नहीं करता तो वही धन उसकी बुद्धि को विकृत कर देता है, उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए भैया सदैव याद रखो, धन को 5 भावों में विभाजित किया करो। पहला, धर्माय, धर्म के कार्य के लिए धन जितना कमाया उसमें से कुछ अंश धर्म के कार्य में व्यय करो। दूसरा बताया, अपने यश के लिए थोड़ी सी, अपने वैभव के लिए, यश के लिए भी थोड़ा धन खर्च करो। 5 जगह विभाजन करना है ना, तो उसमें धर्म के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए और अपने परिवार के लिए, स्वजन आय, इन 5 तरीके से धन का विभाजन करो। बेटी बेटा परिवारी जनों के लिए धन खर्च करना ही है, कमाया है तो उनको भी देना, उनके कल्याण का भी भाव रखना है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी धन खर्च करो, कोई कामनाओं पूर्ति करो। अर्थाय, और धन व्यवस्थित बने उसके लिए भी धन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहो। थोड़ा यश बने, कीर्ति बने, उसके लिए भी धन खर्च करो। और धर्म के कार्यों के लिए, भगवत कार्यों के लिए भी धन को खर्च करो। अब प्रमाण देने को तो बहुत सारे लोग हैं, पर हमारे राहुल जी ये इतनी दूर अपने परिवार को, उनकी गृहिणी हैं, ये दोनों मिलकर के अपने पूरे परिवार को, हम लोगों को, सबको इतनी दूर कौन से कोने में ले आए हैं भारत के। कई बार तो यहाँ आते तो लगते कोई पहुंच भी पाएगा यहाँ पे, ऐसे उबड़ खाबड़ कहाँ से रास्ते हैं। कई लोगों को पता चला प्रॉपर गोवा में कथा है तो उन्होंने टिकट विकेट भी करवा ली अपनी, फिर पता चला नहीं ये तो कोई अलग ही टापू पे जाके बैठे हैं सबरे। साधारण नहीं यहां आना, कर रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है ना। यहां पर हम लोग भी आए हैं, सबका खर्चा ही हो रहा है। फिर कथा तो हो जाती 7 साढ़े 7 बजे पूरी, पर पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहो, वहां पे भी खर्चे तो हो ही रहे हैं। तो ये धन का जो ये भाग यहां पर निकल रहा है, इसको आप किस रूप में लोगे? गोवा में आकर के धन खर्च करने वाले अधिकतर लोग अपने इच्छा पूर्ति के लिए ही धन खर्च करते हैं, पर हमने यहां पर भी आकर के धर्म के लिए धन खर्च किया। धर्म है, धर्म के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और अपने परिवारी जनों के लिए, इन 5 प्रकार से धन को खर्च करना चाहिए। और समानता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं अपने लिए ज्यादा कर रहे हैं, परिवार के लिए ज्यादा कर रहे हैं
और धर्म के नाम पे बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं। वहां पे तो 10 रुपया ही निकल रहा है जेब से। नहीं, समत्व भाव से करो, तभी धन की सद्गति होती है। भगवान बता रहे थे उद्धव, वो भिक्षु बाद में बना, पहले एक सेठ था, एक भी रुपया उसने खर्च नहीं किया। अरे अपने स्वजनों तक के लिए नहीं करता था, धर्म की तो बहुत दूर की बात। कई लोग ऐसे होते हैं वो अपने स्वजनों के लिए ज्यादा खर्च नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा में ज्यादा करते हैं। आप कहेंगे ऐसे लोगों का क्या होता होगा? मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूं। मैं कई बार अपने लिए या अपनों के लिए ज्यादा खर्चे नहीं करता, पर जब लाल जी की बात आती है तो खूब खर्चे होते हैं, धुआंधार। तो कई लोग दोष देते हैं, कई लोग प्रश्न भी उठाते हैं, पर मन में भाव आता है कि आप कह रहे हैं कि भैया अपने अपनों के लिए क्यों नहीं करते हो खर्च? जब हमारे स्वजन ही ठाकुर जी हैं, हमारे परिवारी जन ही ठाकुर जी हैं, हम उनको कोई भगवान थोड़ी मान रहे हैं कि उनके लिए खर्चा कर रहे हैं। वो हमारे परिवारी जन ही है, वो स्वजन ही है, इसलिए उनके लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये स्वजनाय वाला खर्चा जो है ये भी ठाकुर जी में ही हो जाता है। हाँ, मीराबाई का ये पद बहुत प्रिय लगता है और मन में भाव आता है कि यही भक्ति की स्थिति होनी चाहिए। मीराबाई कहती हैं, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म हो आए नाय बिसरूं दे, हाँ आए नाय बिसरूं दिन राती, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म। एक वो कथा बड़ी प्रसिद्ध हमारे पूज्य श्री राजेश रामायणी जी सुनाया करते थे। एक वो सबने सुनी होगी वो कथा, लेकिन कितनी सुंदर भाव है उस कथा के। बरसाने के एक सेठ जी थे, उनके 3 बेटे थे, एक भी बेटी नहीं थी। तीनों बेटों का ब्याह हो गया, 3 बहुएं घर आ गई, परंतु वे बेचैन रहते थे। सेठ जी बोले क्यों, मेरी बेटी क्यों नहीं? एक बार एक संत से जाकर के प्रार्थना की, बोले मेरी बेटी नहीं है। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम राधा रानी कोई बेटी मान लो, और चित्रपट दे दिया राधा रानी श्री जी का, बोले लो यही तुम्हारी बेटी है। अब तो उनको चित्रपट को घर लिया है, श्री जी कोई बेटी मान लो, बोले आप ही हमारी बेटी हो। तो एक पिता अपने मन की जो भी बात बेटी से कहता वो सब सेठ जी कहते थे। श्री जी के चित्रपट को नित्य निहारते, कहते लाली लो भोजन कर लो, लाली अब मैं जा रहा हूं थोड़ा घूम के आऊं, लाली तुम्हारे काजी ये लाया हूं, आदि आदि सब ऐसी बात करते थे। श्री जी कोई बेटी मानते थे। तभी श्री जी ने परीक्षा करी, बोले ले परीक्षा तो करें कि ये भी हमसे प्रेम करती हैं कि नहीं। लाला ने किनारे करवाया कहीं ना कहीं कल हमारे एक पंडित जी एक बात कह रहे थे, बोले महाराज जी ये जितने भी ग्राम सिन्न घूम रहे हैं यहाँ पर, हो ना हो इनको भी भगवत प्राप्ति तो हो ही जानी है। क्यों? सुबह मानव सो रहे हैं अगल बगल के कॉटेजों में, लेकिन जे उठ करके आसपास ही घूम रहे हैं, तो 2-4 शब्द तो जाते होंगे कानों में।
और बोले महाराज जी इनके आगे वंश में इनकी संतान होंगी तो वो भी भगवती ही होंगी। मैंने कहा हाँ होंगी भैया ये बटन भगा रहा है। जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये इस कथा का अपना ही आनंद है, अलग ही सुख है। तो चित्रपट कोई जय हो। तो सेठ जी चित्रपट को ही अपनी बेटी मानते, यही श्री जी मेरी बेटी है। जय हो। तो एक दिन एक चूड़ी पहनाने वाली घर आई, बोले तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाया ना, घर चली जाओ। ठीक है, घर आई, तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी। वापस जब सेठ जी के दुकान पर आई धन मांगने के लिए, सेठ जी बोले हाँ कितना पैसा बना? बोले एक हाथ का इतना रुपया होता है, एक व्यक्ति के दोनों हाथों का इतना रुपया बनता है, 4 व्यक्तियों के हिसाब से आप पैसा दे दो। सेठ जी बोले मेरे घर में 3 स्त्रियां हैं और तुम 4 स्त्रियों के हाथों का धन मांग रहे हो, क्यों? बोले क्योंकि मैंने चूड़ी 4 लोगों को पहनाई। सेठ जी बोले झूठ बोलती है, मेरी केवल 3 बहुएं हैं, चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला घर में। चूड़ी पहनाने वाली मनहारन कहने लगी, बोले मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैंने 4 लोगों को पहनाई है। बोले मैंने बड़ी बहू को पहनाई, मझली बहू को पहनाई, तीसरी बहू को पहनाई। जैसे ही मैं वहां से उठ के आने लगी तो एक नन्हे नन्हे हाथ और आए मेरे आगे, बोले हमें भी चूड़ी पहनाओ। बोले हम भी इस घर के सदस्य, हमें भी चूड़ी पहना, हम पहना के आए हैं। सेठ जी बोले झूठ बोल रही है, मेरे घर में कोई यही नहीं चौथा पहनने वाला। रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले देखूंगा किसने चूड़ी पहनी, अगर पता चलेगा तो ही तुझको पैसा दूंगा। मनहारन तो बोलती रही, मुझ पे विश्वास करो, मैं 4 लोगों को पहना के आई हूं। सेठ जी नहीं माने। रात्रि में घर गए, बहुओं से जाके पूछा हाँ भाई तुमने सबने चूड़ी पहन ली? बोले हाँ पिताजी हम तीनों ने पहन ली। बोले चौथा कोई चूड़ी पहन के गया? बोले नहीं चौथा तो कोई नहीं था। बोले मनहारन लोभी हो गई है, पता चौथे व्यक्ति के चूड़ी का पैसा मांग रही थी। कोई बात नहीं, सो जाओ, कल उसको 3 लोगों के हाथों के पैसा ही दूंगा मैं, 4 लोगों का क्यों दूं जब चौथा कोई है ही नहीं तो। और ऐसा कहकर के सेठ जी अपने कक्ष में गए और विश्राम के लिए जैसे लेटे, नेत्र लग गए, नींद आ गई। नींद आते ही श्री जी स्वप्न में प्रकट हो गए, रुदन करने लगी। सेठ जी कहने लगे लाली तू काहे को रो रही है? का है गो? अरे कोई अपराध बन गो, कोई कष्ट है गो, आज तेरो भोग ना लगो का? भूखी रह गई है लाली, तू रो क्यों रही है? राधा रानी बोली आप हमको बेटी बोलते हो, मानते नहीं हो, इसलिए रो रहे हैं। अरे ना लाली ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो तू को लाली मानू, तू ऐसा क्यों कह रही है? बोले क्योंकि आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई, मेरी तीनों भाभियों ने पहनी, और जब मेरे मन में पहनवे को भाव आया तो मैंने पहन ली, लेकिन मुझको पता चली कि मेरे हाथ में पहनाई गई चूड़ी को आपने वाकू वेतन नहीं दिया। आपको विश्वास ही नहीं कि आपके घर में चौथों भी कोई चूड़ी पहनने वाला है। आप बेटी बोलते हो, मानते नहीं। मैं चूड़ी पहनने आई तो आपने मनहारन को पैसा ही नहीं दिया। ओहो, सेठ जी रात में उठ गए, रोने लगे। बोले अपराध कैसे बन गया, ये भूल मुझसे कैसे हो गई? मतलब सेठ जी पुत्री मानते थे तो ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी ही केवल सेठ जी का ही भाव है, श्री जी का भी भाव है कि ये मेरे पिताजी हैं, और उसी भाव से श्री जी विराज रहे हैं। संबंध बनाओ भैया ठाकुर जी से, क्योंकि वे ही हमारे हैं। इसलिए
ठाकुर जी से संबंध बना करके जब आप पैसा खर्च करोगे लाल जी की सेवा में, फिर वो स्वजनाय ही खर्चा होगा। आहा, वो खर्चा आपके परिवारी जनों के लिए किया गया ही माना। एक प्रकार से मेरी बात मान लो भैया, ठाकुर जी को अपना मान करके उनकी सेवा में धन खर्च करने लग जाओ, ये पांचों भाव पूर्ण हो जाएंगे। धर्माय, यशाय, अर्थाय, कामाय, स्वजनाय, हर प्रकार से धन श्रेष्ठ हो जाएगा। गिरधर जन्म जन्म रासाथी, मीराबाई कहती हैं, इनके बिन मोहे सलना पड़त है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे सलना पड़त है, ऊंचे चढ़ चढ़ पलत निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़, ऊंचे चढ़ चढ़ पलत निहारूं, ऊंचे रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म जन्म रासाथी। गिरधर गिरधर जन्म जन्म रासाथी। बोलो गिरधर लाल की। संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। हाँ, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। हो दो कर जोड़ा रज करूं छू, दो कर दो कर जोड़ा रज करूं छू, सुन ली जो मारी बात। गिरधर जन्म जन्म रासाथी। गिरधर गिरधर जन्म जन्म रासाथी। गिरधर हो आए नाय बिसरू में दिन राती। हो आए नाय बिसरू दिन राती। गिरधर जन्म जन्म रासाथी। गिरधर भाव भाव से जय हो।
वाह। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को पीछे तो कोरस कर रो। ओ पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चित्रा की दर दर, जन्म जन्म रासा गिरधर जन्म जन्म रासा होया नाय बिसरूं दिन राती। हे आए नाय बिसरूं दिन राती। गिरधर जन्म जन्म रासाती, गिरधर जन्म जन्म। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हो मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। हे मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। हे मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। हे मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। तो धर्माय यशोर्थाय कामाय स्वजनाय च, इन 5 जगह पर धन खर्च करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति ठाकुर जी से संबंध बना के सेवा में ही खर्च करता रहता है, उसके 5 पूर्ण हो जाते हैं। पर अभी सेवा भाव हृदय में नहीं आया, तो इन 5 का विभाजन इसी प्रकार करो। एक अंश धर्म में, एक अंश यश की प्राप्ति के लिए, एक अंश अर्थ की प्राप्ति के लिए, एक अंश कामनाओं की पूर्ति के लिए, और एक अंश अपने स्वजनों के लिए, प्रियों के लिए।
यहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कई सारे भाव बड़े सुंदर बता रहे हैं। एक जगह ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई अगर अनधिकारी व्यक्ति के पास लक्ष्मी आ जाती है तो उसके अंदर कौन कौन से अनर्थ आ जाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से दोष आ जाते हैं अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है। तो भगवान कह रहे हैं स्तेयम हिंसानतम दंभ कामः क्रोधस्य मोमदः भेदो वैरम विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च। जब अनधिकारी के पास धन आ जाता है तो उसके अंदर कुछ अनर्थ जन्म लेते हैं। कौन कौन से? पहला कह रहे हैं भगवान स्तेयम, स्तेयम कहते हैं चोरी को। अनधिकारी व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है तो उसके अंदर चोरी की प्रवृत्ति। चोरी का मतलब यहां पर धन चुराना नहीं है। चोरी का मतलब क्या है? मैंने आपको कथा सुनाई, ये मेरा ज्ञान है, अगर मैं ऐसा मानता हूं तो ये मैं चोरी कर रहा हूं, नहीं, ये मेरा ज्ञान नहीं, मेरे गुरुदेवों ने मुझे दिया है, मेरे गुरुजनों की कृपा से मुझे प्राप्त है, मेरे पिता की तपस्या का ये फल मैं आपको बांट रहा हूं, ये विश्वास मुझे हृदय में रखना। जय हो रखना पड़ेगा। बटन ध्यान रखे कर भैया, तू एक हाथ में कैमरा एक में डंडा लेके बैठे कर। तो अब देखो इनका भी कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही है, छोटा मोटा कोई नहीं, तो इनके लिए कहां से कथा यहां आ गई है इतनी दूर। हम सब तो दूर दूर से ही आए हैं, चलो हम तो कथा कहीं भी सुन लेते हैं। यहीं क्यों हो रही है? यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ की वृक्ष वल्लरियां, जरूर इनके कोई तपस्या का भाव रहा होगा, तभी कथा का क्रम यहाँ हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा आपका आने से इनका कल्याण हो, नहीं, भागवत जी विराज रही हैं यहाँ पर, इसी से ही कल्याण हो रहा है। यहाँ पर सुबह सुबह लोग मछलियां पकड़ लाते हैं, बेचारी वो मच्छियों को भी एक आध स्वर अंतिम श्वास छोड़ते छोड़ते चला जाता होगा, उनका भी कल्याण हो ही रहा होगा। तो स्तेयम हिंसा मतलब मैं जीवित हूं, मैं ये क्रिया कर रहा हूं, ये मैं पना जो होता है ना, इसको मैं चोरी ही मानता हूं। आप नहीं कर सकते कुछ भी, ये भगवत कृपा से ही संभव हो पा रहा है। हिंसा, अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो हिंसा की भावना उसकी हो जाती है। अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो दंभ, दिखावा करने लगता है। अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो काम, क्रोध, मद सब बढ़ जाता है, सबके अनुपात ऊपर हो जाते हैं। अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो भेदो, वो भेद देखने लगता है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये अनुचित हैं, ये उचित हैं, आदि आदि। अविश्वास, सबसे विश्वास हटने लग जाता है, अविश्वास की स्थिति ज्यादा होने लग जाती है। संस्पर्धा, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, ईर्ष्या का भाव आ जाना। और सबसे बड़ी बात व्यसनम, अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आएगी तो इनमें से कुछ भी यदि हमारे पास आ गया है तो निश्चित मानिए हमने अपनी लक्ष्मी का 5 स्थानों पर उचित व्यय नहीं किया, इसीलिए इनमें से ये चीज हमारे भीतर आ गई। अनधिकारी पास जब लक्ष्मी आती है तो ये भाव आते हैं। उद्धव, वो सेठ जी बड़े कंजूस थे, कहीं भी धन को खर्च करते नहीं थे, उनके अंदर ये सारे अवगुण आ गए धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब धन को कमाने वाला व्यक्ति उस धन का सद्व्यय नहीं करता तो उसके पंचदेव नाराज हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति के पंचदेव नाराज हो जाते हैं उसके सारे ग्रह, कर्म, कुल सब विपरीत हो जाते हैं। यही हुआ उस सेठ के साथ।
बहुत धन कमाने पर उसका उचित व्यय ना किया, उचित व्यय ना करने के कारण उसकी स्थिति ये हुई कि वो व्यक्ति निर्धन होता चला गया, परिवार छोड़ के चला गया, पत्नी छोड़ के चली गई, काल आदि सब उसके विपरीत हो गए, सब कुछ मतलब कहते ठोकर लगी, बहुत बड़ी ठोकर लगी, सब छूट गया, घर परिवार संपत्ति वैभव जितना भी था सब चला गया। ऐसी स्थिति जब हो गई तब वो एक भिक्षुक बन गया, पीले वस्त्र पहन लिए, सत्संग करने लगा, भजन में जाने लगा और एक भिक्षुक, एक साधु का रूप धारण कर लिया। तो वैराग्य आने के कुछ स्थान होते हैं। वैराग्य हृदय में कुछ ही स्थानों पर आता है। वैराग्य का पहला स्थान क्या है? शमशान। जब हम व्यक्ति को जलता हुआ देखते हैं, शमशान घाट पर देखते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तब वैराग्य आता है। वैराग्य का दूसरा प्रादुर्भाव होता है अति भोगों का भोग सेवन। जब हम बहुत भोग लेते हैं तो भोगते 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 थक जाते हैं, तब वैराग्य आ जाता है। और तीसरा वैराग्य का स्थान है हरि चर्चा, भगवत चर्चा, भगवत कथा। इन तीन स्थानों पर वैराग्य आता है। सब कुछ छूट गया अति भोग करने के बाद में, तो एक भिक्षुक का रूप उस सेठ ने धारण कर लिया। अब जैसे ही वो भिक्षु बन गया, एक साधु बन गया, तो नगर के लोग बाग उसकी बड़ी निंदा करने लगे। बोले बताओ, कहां अहंकार में कभी नजर नीचे नहीं करता था, 1 रुपया का दान नहीं करता था, इतने मद में रहता था, इतने लोभ में रहता था, और अब सब छूट छाट गया, इसका पैसा वैसा सब खत्म हो गया, तो साधु बन गया, पाखंड करता हमारे आगे। लोग बाग अब उसको साधु वेश में देख करके, वो भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाता, तो भिक्षा मांगने के लिए हाथ बढ़ाता, तो अंदर से आए हुए व्यक्ति उसको गालियां देते, उसको उल्टा सीधा बोलते, कई लोग तो धक्के दे करके भगा देते। बोले अब क्यों आए हो हमारे यहाँ मांगने के लिए? तुम तो बहुत बड़े अपने आप को दानवीर सूरवीर समझते थे, बहुत धनवान मानते थे, अब क्या हो गया तुम तो? इस प्रकार लोग बड़ी निंदा अवहेलना करने लगे। तब एक व्यक्ति के साथ वो भिक्षुक बैठा था, और उस व्यक्ति ने उस भिक्षु से कहा कि तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब उस भिक्षु ने एक गीत गाया। इसी गीत को भिक्षुक गीत कहते हैं। भिक्षु गा रहे हैं चारुके से, बहुत सुंदर है। अब इस गीत को थोड़ा सावधानी से सुनना, थोड़े से भाव तो गंभीर हैं। मैंने कहा उद्धव कृष्ण संवाद में बहुत धीरे धीरे शुरू कर रहा था कि बहुत गंभीर है प्रसंग, सबको समझ आए, पर आएगा निश्चित। क्या कह रहा है वो भिक्षुक, जो एक समय पर नगर सेठ था, आज वो बिल्कुल दीनहीन हो गया। कहीं भी उसको लोग पूछते नहीं, लोग बाग गालियां देते हैं, कई लोग तो पत्थर भी मार देते हैं, भगा देते हैं, भोजन के लिए कोई रोटी नहीं देता। ऐसी स्थिति जब उसकी हो गई, तब उस भिक्षुक से किसी ने पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब वो भिक्षुक जो कहता है उसको ठाकुर जी गीत के रूप में गा रहे हैं उद्धव के सामने। इसी को भिक्षुक गीत कहते हैं। कि नायम देहो देह भाजाम्रलोके
कष्टान कामान अर्हते विटबुझाम्ये। भिक्षुक कह रहा है, नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काल, मनः परम कारण मनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। आहा, बहुत सुंदर बात। उद्धव बहुत ध्यान से सुनना। वो भिक्षुक कहता है, नायम जनों में सुख दुख हेतु। हे वैष्णव, तुम मुझसे पूछ रहे हो मेरे दुख का कारण क्या है। तुम किसी को कहते हो कि इसने तुमको दुख दिया, इसने। ये संसार के जीवात्मा मुझको दुख नहीं दे सकते, ये मेरे दुख के कारण नहीं है। जबकि अभी अभी किसी ने उसको पत्थर मारा है, अभी अभी किसी ने उसको गाली दी है, अभी अभी किसी ने उसको धक्का दिया है, लेकिन वो फिर भी क्या कहता है कि संसार के लोग मेरे दुख के कारण नहीं है। क्यों नहीं है दुख के कारण? संसार के लोग दुख के कारण क्यों नहीं है? तब वो कहते हैं, बोले भैया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूतों से मेरा शरीर बना है और इन्हीं पंचभूतों से इसका शरीर बना है, तो पंचभूत भी इसके अंदर हैं, वही पंचभूत मेरे अंदर हैं, तो ये मुझे दुख कैसे दे सकता है? हम दोनों तो एक दूसरे के परस्पर एकाकार रूप हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मेरे अंदर भी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसके अंदर भी है, तो ये मुझे दुख कैसे दे सकता है? मेरे दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है। बोले व्यक्ति तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, तो जरूर तुम्हारे दुख का कारण कोई देवता होगा। कोई देवता तुमसे रूठ गया है, कोई देवता तुमसे रुष्ट हो गया है, इसलिए तुम दुखी हो। तब वो भिक्षुक कहता है, भगवान कह रहे हैं उद्धव, तब वो भिक्षुक कहता है, तो दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यद संगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्वदेह। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग अपने दुख का कारण दुनिया भर की चीजों को बता देते हैं, कोई दुख का कारण पड़ोसी को मानता है, कोई दुख का कारण पत्नी को मानता है, कोई दुख का कारण बच्चों को मानता है, कोई दुख का कारण माता पिता को मानता है, कोई दुख का कारण अपनी अयोग्यताओं को मानता है, कोई दुख का कारण अपने ग्रह नक्षत्रों को मानता है। तो सब लोग ध्यान से सुनो, दुख का कारण इनमें से कुछ भी नहीं है। भिक्षुक पहले तो कहता है कि कोई मानव किसी को दुख कैसे दे सकता है? पांच भूत उसके अंदर भी है, पांच भूत हमारे अंदर भी है, पांच भूत उसके अंदर वाले हमको दुख क्यों देंगे? जब वो समान है तो समान ही रहेंगे, वे दुख के कारण नहीं। तब किसी ने कहा देवता दुख के कारण है। तब वो भिक्षुक कहता है, भैया ये देवता हमारे अंग प्रत्यंगों में विराजमान है। कानों के देवता हैं दिशा, नेत्रों के देवता हैं सूर्य और चंद्र, जिह्वा के देवता हैं वरुण देव, हाथों के देवता इंद्र हैं, मन के देवता चंद्रमा हैं, हमारे ही देवता हैं ये सारे देवता ही हमारी इंद्रियों को पोषण देते हैं। ये देवता हमको भला दुख क्यों देंगे? यदि सूर्य चंद्र कभी प्रकट ना हो तो व्यक्ति बिना नेत्रों के ही अंधा हो जाएगा, नेत्र होते हुए भी अंधा हो जाएगा। हम देख इसलिए पाते हैं क्योंकि सूर्य प्रकट होता है, चंद्रमा रात्रि में आता है, इसीलिए हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि सूर्य चंद्र सदा के लिए अंतर्ध्यान हो जाए तो नेत्र देख नहीं पाएंगे। भिक्षुक कहता है दुख का कारण देवता नहीं है,
क्योंकि ये देवता तो हमारी इंद्रियों को ही बल प्रदान करते हैं। पहला कहा दुख का कारण मानव नहीं है, दूसरा कहा दुख का कारण देवता भी नहीं है। तब किसी ने कहा, बोले कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे ग्रह हैं, शनि की 7.5 चल रही है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम दुखी हो। तब कितनी सुंदर बात कर, जो लोग अपनी जन्म पत्री लिए घूमते रहते हैं उनके लिए भिक्षुक क्या कह रहा है? बोले भैया कि ग्रहानिमित्तम सुख दुःखयोश्रयेत् किमात्मनो जस्य जनस्य ते वै ग्रहे ग्रहस्यैव वदन्ति पीडाम् क्रुध्येत कस्मै पुरुषतत्ततोऽन्यत्। एक व्यंग मारा है यहां पर भिक्षु ने। भिक्षुक कहता है, बुरा मत मानिएगा, जिन ग्रहों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है वो ग्रह हमारा क्या बिगाड़ेंगे। जो ग्रह आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, उन पर इतना समय है कि हमको इंद्रेश को दुख देना है, हमको अनुज को कष्ट देना है, इसके ऊपर शनि की 7 महादशा आनी है। अरे भैया, प्रहलाद जी महाराज से जब कहा गया ना, राक्षस सब प्रहलाद जी से जाकर के कहते हैं, अरे प्रहलाद तैने कोई कवच पहन रखा है क्या? तेरे पास क्या है? कौन सा ग्रह चल रहा है तेरा? सबई भूमि गोपाल की, सबलाल जी के रूप में कहा, तुम्हारे दुख का कारण निश्चित तुम्हारे पूर्व के कर्म है। अब यहां पर प्रारब्ध को मानने वाले, प्रारब्ध कर्म को मानने वाले भी, उनको भी शांत कर दिया भिक्षुक ने। भिक्षुक क्या कहता है कि कर्मास्तु हेतु सुख दुःखयोश्रयेत् किमात्मनस्तद् जड़ा जड़त्वयि देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्ण क्रुध्येत कस्मै नहि कर्म मूलम। क्या कहते हैं? बोले भैया, कर्म जड़ है और मैं भी जड़ हूं। जड़ भला जड़ को कैसे मार सकता है? कर्म में भी जड़त्व विद्यमान है और मैं भी एक जड़ हूं। कर्म का फल मेरे शरीर को कष्ट भले ही दे सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, चैतन्य है। गीता में भगवान कहते हैं उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई भिगो नहीं सकता, उसको कोई नष्ट कर नहीं सकता। जो आत्मा कभी जलती नहीं, जब कभी भीगती नहीं, कभी मरती नहीं, तो कर्म तो केवल और केवल सांसारिक कष्ट ही दे सकता है और आत्मा को सांसारिक कष्ट होता नहीं है। तो मुझे कष्ट कैसे हो सकता है? मेरे दुख का कारण देवता नहीं है, मेरे दुख का कारण नक्षत्र ग्रह नहीं है, मेरे दुख का कारण कर्म भी नहीं है। कर्म दुख देगा तो क्या देगा? मैंने कुछ गलत किया होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बीमार हो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? शरीर से अपंग हो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नेत्र चले जाएंगे। ये शारीरिक ही क्रिया हो सकती है कर्म के फल। आत्मा को कष्ट कर्म नहीं दे सकता। कर्म फल शरीर को ही लगेगा, आत्मा में कभी नहीं लग सकता। और मैं अपने आप को शरीर मानता नहीं हूं, तो फिर ये कर्म मुझे दुख कैसे दे देगा? मैं बहुत सरलता में और बहुत जल्दी जल्दी सुना दे रहा हूं, लेकिन ये भिक्षुक गीत सामान्य नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो सोच लो कितना असामान्य होगा ये। अद्भुत।
कर्म दुख का कारण नहीं है। तब किसी ने कहा तुम्हारे दुख का कारण काल है, समय। 2 साल पहले कोविड आया था, सबके चलते फिरते बिजनेस बंद हो गए थे। क्यों? एक संग सबका समय खराब हो गया, सबका समय रुक गया। दुख का कारण काल है, समय है। तुम्हारा समय खराब चल रहा है, अब तो तुमको मानना ही पड़ेगा। चलो देवता तुमको कष्ट नहीं दे रहे, मानव कष्ट नहीं दे रहे, ग्रह नक्षत्र कष्ट नहीं दे रहे, कर्म कष्ट नहीं दे रहा, तुमको कष्ट काल दे रहा है। तब भिक्षुक क्या कहता है कि कालस्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ नाग्रेहितापो नहिमस्य तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्। बोले काल क्या है? काल आत्मा रूप है, काल स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कालोस्मि, मैं काल हूं। महाभारत में यही दिखाते हैं ना सीरियल में, मैं काल हूं। भगवान कहते हैं मैं काल हूं। भिक्षुक कहता है काल परमात्मा है और मैं उन्हीं का अंश आत्मा हूं। परमात्मा अपने अंश आत्मा को दुख भला कैसे दे सकते? भिक्षुक ने सब जगह से यह बात सार्थक कर दी कि मेरे दुख का कारण ये सब नहीं है। मेरे दुख का कारण मानव नहीं, मेरे दुख का कारण देवता नहीं, मेरे दुख का कारण ग्रह नहीं, मेरे दुख का कारण काल नहीं, मेरे दुख का कारण कर्म नहीं। सामने बैठे व्यक्ति ने भिक्षुक के आगे हाथ जोड़ के कहा, तो फिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ये कष्ट मुझे क्यों दिख रहा है? जब दुख है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, तो फिर दिख क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? तब भिक्षुक कहता है कि मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। भैया, दुख का कारण मानव नहीं, दुख का कारण देव नहीं, दुख का कारण नक्षत्र नहीं, दुख का कारण कर्म नहीं, दुख का कारण काल नहीं, दुख का कारण मन है। ये मन दुख का कारण। मानते हो कि नहीं? जिस नगर में हम लोग बैठे हैं ना, इस नगर में कथा के लिए, भक्ति के लिए, वैष्णवता के लिए या फिर गोवा में जगह नहीं है। हम लोग परसों बागा बीच पे घूम रहे थे तो धोती पहन करके घूम रहे थे, बगलबंदी और तिलक लगाए हमारे सब वैष्णव जन सब। तो बागा बीच के लोग हमको ऐसे देख रहे थे, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनका क्या काम यहाँ पे? हाथ में माला, सिर पे तिलक और नीचे धोती, और गोवा में डोल रहे हैं, बागा बीच में डोल रहे हैं। लोग हंस रहे थे, बोले भाई यहाँ का स्वरूप तो दूसरा होता है क्या? ऊपर वस्त्र नहीं, नीचे आधा वस्त्र और हाथ में बढ़िया बोतल, लुढ़कते हुए चल रहे हैं, कभी यहां गिर रहे हैं, कभी वहां गिर रहे हैं। समुद्र का थोड़ा जल एक जगह इकट्ठा हो गया था, कई लोग तो उसी को समुद्र समझ के कूद रहे थे उसमें। तो ये वैष्णवों का स्वरूप लोग क्यों आश्चर्यचकित हो रहे थे ये सुनकर के गोवा में कथा हो रही है? महाराज जी आप वहां कथा कर रहे हो, वहां कौन सुनेगा कथा? क्यों? क्योंकि सबके मन में यह बात निश्चित है कि वो जगह कथा की नहीं है। अगर देखा जाए
यहां की व्यवस्था में रहना हो हमको तो हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम लोग यहां पर व्यवस्थित हो गए, कथा कह रहे हैं, क्यों? मन, क्योंकि हमने मन के अनुकूल सब बना दिया। इसलिए ये विपरीत स्थान होते हुए भी हमारे अनुकूल हो गए। वाह! दुख का कारण क्या है? मन। कि मनः परम कारण मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। एक बात तो निश्चित है, सत्संगी व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, उपभोगी लोगों के संग रहेगा, ठीक है, थोड़ा उसको कष्ट होगा, लेकिन बहुत अच्छा सत्संगी होगा ना तो उसको वहां भी कष्ट नहीं होगा, वो वहां भी प्रसन्न रहेगा। परंतु हम सत्संगियों के संग यदि कोई सांसारिक भोगी व्यक्ति रहेगा तो दुखी हो जाएगा, निश्चित है। हम वैष्णव तिलक लगाते हैं, हम वैष्णव भाव में रहते हैं, इस भाव को स्वीकार करके हमारे संग रहने में